जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद। आप लोग को हम कहाँ तक पढ़ा दिए थे? वाकाटक वंश पढ़ाना है। लाइव करो जी। हम आपको इससे पहले कौन सा वंश पढ़ाए थे? पांडव वंश पढ़ा दिए थे। आज आपको क्या पढ़ाना है? वाकाटक वंश। चलिए, तो हम लोग वाकाटक वंश के बारे में देखते हैं। देखो बाबू, हम आपको सातवाहन वंश पढ़ा दिए थे। सातवाहन महाराष्ट्र का एरिया था किसका? सातवाहन। सातवाहन धीरे धीरे क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। अब जब भी कोई वंश समाप्त होता है तो उसकी जगह कोई ना कोई तो दूसरा वंश लेगा ना। तो सातवाहन जैसे समाप्त होता है तो सातवाहन के जगह पे आते हैं सब वाकाटक। हालांकि वाकाटक कोई बहुत बड़े शासक नहीं रहे सब, वहाँ पे वाकाटक कोई बड़े शासक नहीं रहे थे सब। हालांकि वाकाटक जो थे वो एक लंबे समय तक शासन किए सब, लेकिन छोटे छोटे साम्राज्य और एक बहुत बड़े राजा के रूप में शासन नहीं किए हैं सब। वाकाटक किसके ध्वंसावशेष पर आए थे, मतलब किस वंश के अवशेष पर? सातवाहन के अवशेष पर। वाकाटक कोई बड़ा वंश नहीं था। वाकाटक के राजाओं ने छोटे छोटे क्षेत्रों में शासन किया है यहाँ पर। इनके क्षेत्र को कब्जा करने वाले का नाम था चालुक्य वंश। कौन सा था? तो सातवाहन की जगह को लिया वाकाटक, वाकाटक की जगह ले लिया सातवाहन चालुक्य। और चालुक्य योग्य शासक थे। चालुक्य क्या थे? योग्य। वाकाटक वाले कोई खास योग्य शासक नहीं थे यहाँ पर। तो हम दक्षिण भारत तो पढ़ा दिए थे ना। दक्षिण भारत तो खत्म हो गया था जी। ये वाकाटक वंश है। विंध्य शक्ति, इस वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति वाकाटक वंश थे। बताइए, इस वंश ये शैव धर्म को मानते थे, यानी ब्राह्मण थे। इस वंश, यह वंश सातवाहन के किस पे आया था? ध्वंसावशेष पर। सातवाहन के अंत के बाद उसके क्षेत्र पर कौन सा वंश आया था? वाकाटक। वाकाटक कहेगा कि किस वंश के ध्वंसावशेष पर था? हाँ, किसमें? सातवाहन। कोई दिक्कत? सातवाहन के क्षेत्र थे ये। महाराष्ट्र और आंध्र कर्नाटक का जो एरिया था उसी के पास थे। इस वंश के एक प्रतापी शासक थे, नाम था उसका प्रवर सेन। 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। प्रवर सेन कितने अश्वमेध? प्रवर सेन कितने अश्वमेध? 4। कभी वो नहीं पूछेगा आप लोग से, समझ में आ गया कि नहीं? कभी नहीं पूछेगा प्रवर सेन। इस वंश का अगला शासक का नाम था रुद्रसेन। क्या नाम था? रुद्रसेन। रुद्रसेन ने, याद कीजिए, कुमार गुप्त, ये सॉरी, रामगुप्त को मारने वाली देवी ने चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह, उनकी बेटी से विवाह किया था रुद्रसेन। हिम्मत वाला था, खतरों का खिलाड़ी था। कौन? रुद्रसेन। क्योंकि देवी जो थी अपने पति रामगुप्त को मारकर किससे विवाह की थी? और इनकी जो बेटी थी उस बेटी से विवाह किसने किया था? रुद्रसेन। खतरों का खिलाड़ी था कि नहीं रुद्र? हिम्मत चाहिए होता है, नहीं समझ आ गया? वरना सास को तो देख के बढ़िया बढ़िया लोग का दिल दहल जाए। यहाँ पे सास बहुत खतरनाक थी इसकी। किसको मार दी थी? किसको? रामगुप्त को मार दी। कोई दिक्कत? इसमें 2 शासक याद रहेगा, प्रवरसेन और रुद्रसेन। खतरों का खिलाड़ी कौन था? रुद्रसेन। सोच रहे कितना खतरनाक जगह विवाह कर रहा है। तुम लोग का हिम्मत करेगा? हाँ, अरे तुम लोग को नीला ड्राम से डराया है इतना जिसका कोई हद नहीं। अब यहां तो और खतरनाक स्पष्ट दिख रहा है। नहीं, आगे बढ़े। बताइए, वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। 4 अश्वमेध का यज्ञ कराने वाला प्रवर सेन। खतरों का खिलाड़ी रुद्र सेन।
क्यों खतरों का खिलाड़ी है? चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की पुत्री से क्या किया है अभी? यदि छोटा सा अंश भी अगर इसका माता का इसके गुण आ गया तो समझिए, हमको लगता है कि नीला ड्राम ये दहेज में लाई होगी। अब इसके बाद हुआ क्या कि गुप्त वंश और इसके बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया। यही वजह है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्री अभिलेख में जीते गए हर एक राज्य की चर्चा है, लेकिन वाकाटक वंश की चर्चा नहीं है, क्योंकि वाकाटक वंश पर उसने कभी युद्ध नहीं किया था वहाँ पे, क्योंकि दोनों के बीच कैसा संबंध था? मैत्रीपूर्ण संबंध था, वैवाहिक हो गया था। इसी विवाह के कारण गुप्त और वाकाटक के बीच में कैसा संबंध हो गया? मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया यहाँ पर। और यह वंश आगे जाके धीरे धीरे कमजोर हो गया और इस वंश के स्थान पर किसने कब्जा कर लिया? चालुक्य ने। किसने कब्जा किया? चालुक्य शासकों ने। किसने कब्जा किया? अब चालुक्य बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, चालुक्य से क्वेश्चन पक्का आएगा। जिस तरह से चोल काल 2 बार में उदय होता है, एक बार की राजधानी रहती है उरईउर, उसमें 500 साल का गैप होता है, 800-600 साल का, फिर दोबारा इनका उदय होता है, उस समय इनकी राजधानी तंजौर हो जाती है। तो चालुक्य कितनी बार में आए थे? 2 बार। एक बार स्थापना हुए, फिर कमजोर हो गए तो सामंत के रूप में जीवन जीने लगे, फिर जब इन्हें मौका मिला तो ये क्या बने? राजा, और दोबारा राजा के रूप में शासन किए। आप चालुक्य को देखिए, चालुक्य वंश 3 बार में आए थे। कितने बार में? 3 बार। एक बार चालुक्य आते हैं, शासन करते हैं, फिर इनको कोई हरा देता है तो सामंत का मतलब होता है अमीर इंसान के रूप में, जमींदार के रूप में शासन करने लगते हैं। तो सामंत के रूप में शासन करते हैं 100-150 साल, फिर इन्हें मौका मिलता है, फिर ये दोबारा स्थापित होते हैं चालुक्य, फिर इनको हराया जाता है, फिर 200-250 शासन करते हैं, फिर इनकी स्थापना होती है। तो चालुक्य कितनी बार आते हैं? और चोल 2 बार। चालुक्य, चोल 2 बार। तो चोल का तो एक बार पढ़ा दिए हैं, दोबारा लौट के आएगा तो दोबारा पढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में लगभग 600-700 साल का अंतर रहता है। एक संगम काल में आता है, एक 8वीं सदी में आता है। संगम काल तो पहले से लेकर 250 साल, 8वीं सदी हो जाता है 800 के बाद यहाँ पर। तो अब हम लोग को क्या देखना है? कौन सा वंश? चालुक्य वंश। कितनी शाखाएं थी? 3। एक बार पहली जो मेन शाखा थी उसकी राजधानी रहती है वातापी। जब ये लोग हार जाते हैं लगभग 150-200 साल बाद, दोबारा जब ये स्थापित होते हैं तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया कल्याणी। फिर ये हारते हैं, राजा के रूप में शासन करते हैं, फिर एक कोई मजबूत राजा आता है, इन्हें हरा देता है, फिर ये दोबारा मौका देख के उस राजा को हरा के फिर शासक बनते हैं, तो उसके बाद राजधानी होता है बेंगी। उसका बेंगी के बाद तो खत्म ही हो गए यहाँ पर। बेंगी के बाद क्या हो जाते हैं? खत्म। तो बताइए चालुक्यों की कितनी शाखा? पहला वातापी, कल्याणी, बेंगी। वातापी, कल्याणी और बेंगी। वातापी, कल्याणी और बेंगी। वातापी, कल्याणी और बेंगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वातापी, कल्याणी और बेंगी। एनी प्रॉब्लम? वातापी, कल्याणी और बेंगी। अब हम लोग देखते हैं चालुक्य की पहली शाखा का नाम क्या है? वातापी। चालुक्य की पहली शाखा वातापी। वातापी को ही बादामी कहा जाता है। वातापी को क्या कहा जाता है? बादामी कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक का नाम था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। चलिए अब इसके बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ा देते हैं। वाकाटक के बारे में नहीं हो जानेंगे तो चलेगा। वाकाटक वंश था जो सातवाहन के ध्वंसावशेष पर बना था। वाकाटक वंश की मैत्री संबंध, वैवाहिक संबंध गुप्त राजाओं के साथ था। वाकाटक वंश का सबसे योग्य शासक प्रवरसेन था, 4 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। वाकाटक वंश का रुद्रसेन सबसे खतरों का खिलाड़ी था। क्या था? खतरों का खिलाड़ी। किससे विवाह किया था? उसका क्या नाम दिया जाए? कंचना 2। ये कंचना कौन है? फिल्म का नाम है? मूवी का नाम है कंचना? भूता है। एक तो हमको नहीं समझ में आता, ये लड़की सबको हो क्या गया है। एक तो बेचारा हीरो को जीते जी टॉर्चर करेगी, सर मर जाएगी तो भूत बनेगी ना नागिन बन जाती। भाई क्या है भाई, बकवास दो तुम लोग। मतलब अब क्या कोई तरीका है बताइए? क्या जरूरत है तुम लोग को चुड़ैल बनने की, भूत बनने की? 7 जन्म का साथ रहता है तो छोड़ भाई, तो भूत प्रेत बनने की क्या जरूरत है? जब देखो तब कोनो धाए दे नागिन बनेगी, कोनो चुड़ैल बन जाएगी, कोनो भूत बन जाएगी।
अब बेचारा उसको टॉर्चर करते रहेगी, वो तो ऐसे परेशान बेचारा, और भूत प्रेत बनने के बाद परेशान है आप, बताइए। इसीलिए हम तो इसमें हनुमान चालीसा रखे रहते हैं, और निचवा नेवला पाले हुए हैं। जहाँ कोनो चुरैन बनेगी हनुमान चालीसा रखे हैं, आए कुछ ईसा मसीह वाला क्रॉस दाग देंगे हम क्रॉस से, एकदम एकदम यहाँ हनुमान चालीसा रख लें। नेवला है, ये है नेवला के डर से एक भी अपने असली रूप में आज तक नहीं आई। केवल किसके डर से? नहीं तो ये सब अपने रूप में कहियो चलाती से, नहीं समझ आ गया? आगे बढ़े तो हम लोग को देखना है अब कौन सा वंश, वातापी। कौन सा? चालुक्य। चालुक्य कौन सा? चालुक्य। इन्हें वातापी क्यों कहा जाता है? राजधानी क्या थी? वातापी। राजधानी वातापी। संस्थापक जय सिंह। संस्थापक जय सिंह थे, संस्थापक जय सिंह। हालांकि इस वंश का असली और योग्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था वो? पुलकेशिन। बड़ी मरखा शासक था पुलकेशिन द्वितीय, बहुत मरखा था। इसके दरबारी कवि का नाम था रवि कीर्ति। इसके दरबार में ह्वेनसांग भी आए थे। इसके दरबारी कवि का नाम ह्वेनसांग, रवि कीर्ति। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति, रवि कीर्ति। इसके दरबार में चीनी यात्री का नाम वेन सांग। कौन आया था? ह्वेनसांग। ये बहुत ही प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय। अब मरखा बहुत ज्यादा था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन। इसने आया और नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हरा दिया। किसे हरा दिया? हर्षवर्धन को हरा दिया। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। और इसकी जानकारी मिलती है एहोर अभिलेख से। किस अभिलेख से? एहोर अभिलेख। एहोर अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का कि हर्षवर्धन का? अब अपने से सोच के देखो, कोई गधा ही होगा ना जो हार गया हो और अपना अभिलेख लिखा है कि मैं हार गया हूं। हर्षवर्धन थोड़ी लिखवाएगा, जीता हुआ व्यक्ति अभिलेख लिखवाता है। तो हर्षवर्धन को हराने वाले शासक का नाम पुलकेशिन द्वितीय, नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया, और इसके लिए उसने एहोर अभिलेख लिखवाया था पुलकेशिन द्वितीय। और यही बहुत योग्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। ये पहला शासक था जो दक्षिण भारत से चलकर, यहाँ पे कौन सा वंश का शासन है? चालुक्य वंश। कौन सा चालुक्य? वातापी का चालुक्य। और यहाँ सबसे योग्य शासक का नाम पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम है? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ये सबसे योग्य शासक है। ऊपर जाके किसे हरा दिया? हर्षवर्धन को हरा दिया। किसे हरा दिया? ऊपर जाके हरा दिया हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन का मुंह लजा गया कि भैया हम हार गए। हर्षवर्धन अंतिम महान शासक था, उसे पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया? हरा दिया। अब आपको दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों पढ़ने को मिल रहा होगा यहाँ पे, तो दोनों दोनों कॉमन आएगा। उसके बाद से फिर हम लोग इसको खत्म करके राजपूत काल पे चलेंगे। जैसे राजपूत काल आएगा, राजपूतों का छोटा छोटा साम्राज्य बनेगा, चल आएंगे से उधर से गजनी, गौरी, यही सब चला जाएंगे से। बाबर अभी नहीं आएगा, बाबर बहुत लास्ट में आएगा। बाबर बहुत लास्ट में आएगा। बाबर एकदम लास्ट में आता है बाबर यहाँ पर। आगे बढ़े एहोर अभिलेख से। अब पुलकेशिन द्वितीय बहुत चंट शासक था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। यहाँ पर एक शासक थे सब यहाँ पर, पल्लव वंश। कौन सा वंश? यहाँ एक वंश था, नाम था उसका पल्लव वंश। कौन सा वंश? याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए थे ISP के, तो यहाँ हम पल्लव नहीं बोलते थे, पहलव बोले थे। बोले थे ना पहलव। बताए थे कि ये पहलव है, यही कोनो काम के नहीं है सर, लेकिन पल्लव बहुत ही योग्य शासक है सर। तो यहाँ कौन सा वंश? पल्लव वंश। अब पल्लव वंश का एक शासक था, नाम था उसका महेंद्र वर्मन। क्या नाम था? महेंद्र वर्मन। क्या नाम था? महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के शासक का नाम ये पुलकेशिन द्वितीय इतना मरखा था कि आया और महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया। महेंद्र वर्मन को। अच्छा, पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। क्या नाम था? कांची। पल्लव वंश की राजधानी, जिस तरह चालुक्य की राजधानी वाताप, उसी तरह पल्लव की राजधानी हाँ कांची थी। कौन थी? कांची।
एनी प्रॉब्लम? तो पुलकेशिन द्वितीय आया, किसे हरा दिया? किसे हरा दिया? देखिए कितना चंट शासक, ऊपर जाके किसे हराया? हर्षवर्धन। और नीचे जाके हराया? अब महेंद्र वर्मन को हरा के उसकी राजधानी कांची में घुस गया। कहाँ घुस गया? धन दौलत खूब लूटा। कहाँ? सोना चांदी सब लाओ लोग इधर, सब सोना चांदी हम लेके जाएंगे। और उपाधि धारण कर लिया कांची कोंड। कोंड का अर्थ होता है विजेता। कांची कोंड की उपाधि किसने धारण किया? किसी, क्योंकि इसने महेंद्र वर्मन को हरा के उसकी राजधानी कांची को जीत लिया था। तो कांची कोंड की उपाधि हर्षवर्धन को हराने वाला एहोर अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी क्या थी? हाँ, वातापी। याद रहेगा? बताइए, चालुक्य के वातापी में सबसे योग्य शासक, इसके दरबार में कौन विदेशी आया था? इसके राजकवि का नाम? हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया? किसे हरा के कांची कोंड की उपाधि? महेंद्र वर्मन किस वंश का शासक? पल्लव वंश। पल्लव वंश की राजधानी कांची कोंड की उपाधि धारण करने वाला पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव के किस राजा को हराया? महेंद्र वर्मन। अब महेंद्र वर्मन डिप्रेशन में चल गया। तो अगला शासक आया नरसिंह वर्मन। कौन आया? नरसिंह वर्मन। कौन आया? नरसिंह वर्मन। तो ये बहुत ढीठ था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इतना ढीठ था, कहा कि अरे ये तो शासक चेंज हो गया, अब इसको भी मारेंगे। तो चल आया इसको मारने। किसे? नरसिंह वर्मन को मारने चला। किसे मारने चला? कहा कि तुमको फिर मारेंगे हम। किसे मारेंगे? नरसिंह वर्मन को। याद रहेगा? तो नरसिंह वर्मन को फिर मारेंगे। तो आया नरसिंह वर्मन को मारने। इस बार नरसिंह वर्मन भी गुस्सियाइल था। नरसिंह वर्मन ने ना उल्टे इसी को हरा दिया। किसे? पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय को हराया। पुलकेशिन द्वितीय भागा। जब वो भागा तो इसको चोटी आया। कौन चोटी आया? नरसिंह वर्मन चोटिया दिया। किसको? अब भाग रहा है, आई पीछे से चोटिया रहा है। वो भाग रहा है, ये चोटिया रहा है। वो भागत भागत अपनी राजधानी में घुस गया, वातापी। कहाँ घुस गया? नरसिंह वर्मन भी घुस गया वातापी में, काट कूट कर दिया। कहाँ? कौन है रे? इधर बोला तो उसके पुलकेशिन द्वितीय को। और तब पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दिया। कहा कि चोट्टा कहीं का, तुम महेंद्र वर्मन को हरा दिया। समझ में आ रहा है? मैं महेंद्र वर्मन नहीं, नर सिंह, नर के रूप में सिंह हूँ, नरसिंह वर्मन हूँ, हरा दिया। कहा कौन ची किया रे? तुम हमारी अब्बा को हरा के उपाधि धारण किया था कांची कोंड की, हम तोरा हरा के वातापी कोंड की उपाधि धारण करेंगे। तो इसने कौन सी उपाधि धारण किया? वातापी कोंड। कौन सी उपाधि? वातापी कोंड की उपाधि धारण कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद से चालुक्य वंश कमजोर पड़ गया। चालुक्य वंश क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। कौन कमजोर पड़ गया? चालुक्य। याद रहेगा? अब जैसे कमजोर पड़ेगा तो धीरे 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 पतन चालू होगा। फिर कोई बकलोल शासक आएगा और उस बकलोल शासक को कोई दूसरा शासक हरा देगा। नहीं हरा देगा? आगे बढ़े। पूछा जाए, बताएंगे? चालुक्य की राजधानी? चालुक्य की राजधानी वातापी। चालुक्य, बताइए, चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह। सबसे योग्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का कौन सा अभिलेख है? एहोर अभिलेख। कौन विदेशी आया? विदेशी आया? वेनसांग आया। कौन आया? वेनसांग। राजकवि का नाम? नर्मदा नदी के तट पर किसे हराया? दक्षिण में जाके किस वंश से युद्ध किया? पल्लव वंश के किस राजा को हराया? किसे हराया? महेंद्र वर्मन को। महेंद्र वर्मन को हरा के कौन सी उपाधि? कौन सी उपाधि? कांची कोंड। कांची कोंड। महेंद्र वर्मन के बाद वहां अगला शासक आया नरसिंह। नरसिंह पर दोबारा आक्रमण करने कौन गया? कौन गया? पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन इस बार कौन हार गया? पुलकेशिन द्वितीय का पीछा करते हुए कौन आया? पीछा करते हुए कहां तक पहुंच गया? वातापी तक। वातापी को कौन जीत गया? नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने कौन सी उपाधि? हाँ, वातापी को।
एनी प्रॉब्लम? सर ये लोग तो मर गया, टेंशन हम लोग को देके चल गया। हाँ, आपको तो हम बहुत शॉर्टकट में पढ़ा दिए हैं, बहुत शॉर्ट कर दिए, बहुत शॉर्ट। अब किताब खोल के देखिएगा तो पगला जाइएगा। हाँ, पूरा भरा हुआ है। तुम तो आपको शॉर्टकट में समझा दिए, नहीं तो ऐसे ऐसे तो पागल हो जाएंगे आप लोग यहाँ पर। पटना में कैंसर का इलाज हो जाएगा। हाँ बाबू, पटना में है कैंसर हॉस्पिटल, चलिए महावीर कैंसर में। नहीं तो चले जाइए मुंबई, टाटा मेमोरियल में। स्टेज पे डिपेंड करता है, कैंसर किस स्टेज पे है, इस स्टेज पे डिपेंड करता है। कैंसर की सबसे बड़ी खराबी ये होती है, स्टेज कौन सा है तभी सही हो सकता है। एक लेवल के बाद चला गया तो फिर सही नहीं होता। आगे बढ़ जाएं, बताइए पुलके चालुक्य वंश कमजोर होगा कि नहीं होगा? चालुक्य वंश कमजोर हो जाएगा। और जब चालुक्य वंश कमजोर होगा तो अगला शासक भी बकलोल आएगा। तो अगला शासक आता है रवि कीर्तिवर्मन। कौन आता है? कीर्तिवर्मन। कौन आता है? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन एक कमजोर शासक है। कैसा शासक है? कमजोर शासक। कीर्तिवर्मन की हत्या कर देता है दंती दुर्ग। कौन कर देता है? दंती दुर्ग। कौन कर देता है? दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग ने इसी स्थान पर एक नए वंश की स्थापना कर दिया, राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। बताइए, कीर्तिवर्मन की हत्या, कीर्तिवर्मन की हत्या यानी वातापी के चालुक्य वंश को किस वंश ने अंत किया? राष्ट्रकूट। शासक को गोली मारी। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट वंश। तो बताइए, वातापी के चालुक्य को के जगह पे दूसरा वंश कौन आया? राष्ट्रकूट। कौन है? राष्ट्रकूट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा वंश आ गया सर? तो इस जगह पे कौन आए? राष्ट्रकूट। इस जगह पे राष्ट्रकूट। अब इसको मिटा के दूसरा बनाए। समझो इसको, नहीं समझोगे ना तो दिमाग काम नहीं करेगा। लड़की सबको समझ में आ रहा है? लड़ाई उड़ाई बुझाता है तुम लोग को? हाँ, यो सब समझ जाती है सब। कैसे समझ जाती है लोग जी? देखो, यहां पे कौन सा वंश? चालुक्य। कौन सा? चालुक्य वंश। ये हो गया चालुक्य वंश। देखते चलो, यहां चालुक्य का लड़ाई चल रहा था नीचे में पल्लव से। किससे चल रहा था? पल्लव से। अब दूसरा मैप देखते हैं हम लोग। चालुक्य का तो अंत हो जाता है, चालुक्य का अंत हो जाता है कि नहीं? चालुक्य का जब अंत होता है तो यहां कौन आता है? राष्ट्रकूट। चालुक्य के अंत पे राष्ट्रकूट वंश, यानी राष्ट्रकूट ने किसका अंत किया? यहाँ नीचे में कौन है? पल्लव। नीचे में वंश पल्लव। पल्लव, पल्लव वंश जो था इसका अंत किया, सॉरी पल्लव वंश था। पल्लव वंश के स्थान पे भी दूसरा वंश आ गया, चोल वंश। कौन सा वंश? चोल वंश। बताइए, चोल नया वंश है या संगम काल में चोल यही थे, कमजोर हो गए थे, सामंत के रूप में, व्यापारी के रूप में दबे कुचले थे। इन्हें जब मौका मिला तो अपना साम्राज्य वापस छीन लिया। किससे छीना? पल्लव से। तो चोल ने किसका अंत कर दिया? चोल ने अंत किया, राष्ट्रकूट ने अंत किया। जगह वही है, जगह वही है। तो बताइए, वातापी के चालुक्य के जगह राष्ट्रकूट, अब पल्लव के जगह पे चोल, पल्लव के जगह पे चोल। अब ये इतना कम टाइम पीरियड में हो रहा है ना, 100 साल के अंतराल में हो जा रहा है। अब चूंकि 100 साल आज से ये घटना चल रही है, आपकी हर्षवर्धन की मृत्यु हुई है 6ठी शताब्दी में, घटना चल रही है। कैसी शताब्दी में?
छठी शताब्दी, यानी आज से 1400 साल पहले की घटना है। आप इतना तेज ओवरलैपिंग होता है ना जिसका कोई हद नहीं। इसी वजह से जब भी आपको युद्ध देखने को मिलेगा तो इन दोनों में युद्ध देखने को, चालुक्य और पल्लव। चालुक्य और हो गया, चालुक्य की जगह कौन आ गया? राष्ट्रकूट। अब पल्लव की जगह पे अब इन दोनों में युद्ध चलेगा कि नहीं चलेगा? पक्का चलने वाला है भैया। अब युद्ध इसलिए चारों वंश एक ही समय पे थे सब। अब कौन किससे युद्ध लड़ेगा, जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा ना, आप लड़ाइए नहीं पाइएगा कौन किससे लड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? उठ जाओ अपनी हाथ ऐसे हटाओ, हाँ उठ जाओ, हाँ उठ जाओ। सुबह खाना पीना खाओ, तुम्हें तो बिलार बराबर हो तुम। टाइम से सो जाया करो लोग। तुमने भी नहीं, तुम्हारे पीछे देखो। चलिए तुम लोग मत देखो, जितना सब ये सब रहेगी सब ना सुतल रहेगी, सही से टोकेंगे तुरंत उठ के एकदम शरीफ बन जाएगी सब। एकदम शरीफ बन जाएगी, बाकी कंफ्यूजन में रहेगी कि इसको बोल रहे हैं। एकदम शरीफ बनेगी जिसे लगे कि बाप रे बाप। काज ने कितना सुतती है सही से, लड़का लड़की सब से इतना सुतल रहता है जिसका कोई हद नहीं। काम धाम रहता नहीं है तुम लोग का, मार मारे इतना कि आगे बढ़े। तो बताइए चालुक्य का अंत कौन करेगा? राष्ट्रकूट। तो चालुक्य के जगह कौन आ गए? लेकिन राष्ट्रकूटों में एक समस्या थी। राष्ट्रकूट सब बहुत योग्य थे, लेकिन उन्होंने चालुक्य वंश के राजाओं का पूरी तरह से अंत नहीं किया, बल्कि उन्हें सामंत और व्यापारी के रूप में छोड़ दिया। यही खुन्नस चल रहा था चालुक्य राजाओं में कि कभी ना कभी तो कमजोर पड़ेगा कौन? कभी ना कभी कमजोर पड़ेगा। और जैसे राष्ट्रकूट कमजोर पड़ा, ये जो व्यापारी और सामंत के रूप में जीवन जी रहे थे, ये दोबारा उठ खड़े हुए और राष्ट्रकूट का अंत कर दिया और कहा कि अब वापस मेरा चालुक्य रहेगा। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर दी, कल्याणी में लेके चले गए। आंध्र प्रदेश के कहाँ लेके चले? कल्याण। तो वो कहलाया चालुक, कल्याणी का चालुक। कौन सा चालुक? फिर कल्याणी के चालुक्य का अंत हो गया। फिर सजुरे व्यापारी और सामंत के रूप में शासन करने लगे सब। फिर कमजोर स्थिति का फायदा उठा के फिर दोबारा आ गए सब वहां पे। तो उस समय कहलाया बेंगी का चालुक। एक ही चालुक्य योग्य था जो हम आपको पढ़ा दिए, वातापी का चालुक। बाकी चालुक्य योग्य नहीं है, बाकी चालुक्य योग्य नहीं। हम तीनों आपको पढ़ाएंगे, तीनों याद करा देंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि कहां से क्वेश्चन आएगा और कहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? कालीचरण चलिए। चालुक्य, पल्लव, ये सब समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग चलते हैं कल्याणी के चालुक्य पे। किस पे? तो वातापी के चालुक्य का अंत किसने किया? हाँ, अगर डिटेल से पता करना है तो आप डिटेल से पता करने के लिए चालुक्य का उस समय अंतिम शासक का नाम था कीर्तिवर्मन। क्या नाम था? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन की हत्या किया था राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। अगर ढेर खखोर के याद करना है तो चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन की हत्या दंती दुर्ग ने कर दिया और चालुक्य के स्थान पर दंती दुर्ग ने अपना वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दिया। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन राष्ट्रकूट जैसे ही कमजोर हुए, वापस राष्ट्रकूटों पर हावी हो गए कौन? चालुक्य, और अपनी राजधानी रख ली कल्याणी। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं हम लोग। देखा जाए, पुलकेशिन द्वितीय ने बोला था, पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि का नाम क्या था? रवि कीर्ति। बताइए, पुलकेशिन द्वितीय जिस वंश का था, अर्थात चालुक्य वंश का अंतिम शासक का नाम कीर्तिवर्मन। इसकी हत्या किया दंती दुर्ग ने। और कौन सा वंश की स्थापना किया? लेकिन राष्ट्रकूट ज्यादा देर शासन कर पाए, उसके जगह फिर कौन आ गया? चालुक्य। लेकिन राजधानी क्या रखी? कल्याणी।
राजधानी क्या रखा? कल्याणी। चलिए देखिए, चालुक्य जो सामंत जीवन जी रहे थे, राष्ट्रकूट की कमजोर स्थिति का फायदा उठाया और राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को, राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को एक सामंत जिसका नाम था तैलब द्वितीय ने हरा दिया। किसने हरा दिया? तो चालुक्य वंश पे किसका शासन चल रहा था? राष्ट्रकूट का। लेकिन जब राष्ट्रकूट धीरे धीरे कमजोर हुए तो आपको आखिरी शासक पूछेगा ना, आखिरी कमजोर शासक कौन? तो कौन था? कर्क द्वितीय। क्या नाम था? कर्क द्वितीय को हरा दिया तैलब द्वितीय, और तैलब द्वितीय वापस शासक बन गया। क्या? हम चालुक्य शासक हैं, लेकिन इस बार मेरी राजधानी क्या रहेगी? कल्याणी। राजधानी क्या रहेगी? कल्याणी। तो बताइए, राष्ट्रकूट वंश ने, देखिएगा ध्यान से, राष्ट्रकूट वंश ने किस चालुक्य का अंत किया था? वातापी के। किसके? वातापी। और स्वयं राष्ट्रकूट का अंत कर दिया कल्याणी। राष्ट्रकूट ने अंत किया वातापी, और राष्ट्रकूट का अंत कर दिया कल्याणी। लेकिन यही एक ऐसा वंश था जिस वंश का नाश किया उसी वंश से नाश हो गया। राष्ट्रकूट ने चालुक्य को हराया, वापस चालुक्य ने किसे हरा दिया? राष्ट्रकूट को हरा दिया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। एनी प्रॉब्लम? अब हम लोग किस पे चलते हैं? कल्याणी के चालुक्य। तो एक तो चीज तो पता चल गया, कल्याणी के चालुक्य की राजधानी, सॉरी इसकी राजधानी कल्याणी। चालुक्य की राजधानी दोबारा बनी कल्याणी। संस्थापक तैलब द्वितीय थे। अगला शासक का नाम सोमेश्वर। सोमेश्वर ने कुछ नहीं किया, राजधानी कहाँ ले आया था? कल्याणी। इतने कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। इस वंश का सबसे योग्य शासक का नाम था विक्रमादित्य 6। इस वंश का सबसे योग्य शासक विक्रमादित्य 6। वो भी हम इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि विक्रमादित्य 6 जो था ये काफी योग्य शासक था, कुशल योद्धा था। इसके दरबार में एक प्रमुख कवि रहते थे। इसके दरबार में क्या रहते? एक प्रमुख कवि रहते। विक्रमादित्य 6 के दरबार में एक कवि इसके दरबारी कवि का नाम क्या था? विल्हन। और विल्हन ने अपने राजा विक्रमादित्य के लिए लिखा है विक्रमांक देव चरित्र। क्या लिखा है? विक्रमांक देव चरित्र। और इसके दरबार में विज्ञानेश्वर भी रहते थे, जिन्होंने क्या लिखा है? मिताक्षरा। क्या लिखा है? मिताक्षरा। बाकी इस वंश में कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, नहीं आपसे सवाल पूछेगा। लेकिन इस वंश में दो प्रमुख लोग हैं। विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? मिताक्षरा। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा, और विल्हन ने विक्रमांक देव चरित्र। विल्हन ने विक्रमांक देव चरित्र। आप इस वंश को न पढ़ के केवल किताब और राइटर का भी नाम याद रखेंगे तो हो जाएगा। बिना मतलब का ये वंश है। यहाँ इस वंश का कोई योग्य शासक नहीं हुए, कोई योग्य शासक इस वंश में नहीं हुए। इस वंश का अंतिम शासक थे सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। सोमेश्वर। उसके बाद कौन आया? बेंगी। इसमें तो औरों योग्य शासक नहीं हुए, ये औरों कमजोर हो गया। इस वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। क्या नाम था? विष्णुवर्धन। राजधानी क्या रख दिया? बेंगी। और इस वंश में कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ। इस वंश में कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ। बस अपनी अपनी क्या चेंज कर रहे थे? राजधानी चेंज कर रहे थे। क्या चेंज कर रहे थे? राजधानी चेंज कर रहे थे। राजधानी चेंज करने से कोई योग्य हो जाता है? तो इस वंश में एक ही योग्य था। चालुक्य की कौन सी शाखा? वातापी वाला। चालुक्य की कौन सी शाखा योग्य थी? क्या कल्याणी योग्य था? बेंगी योग्य था? कौन सा योग्य था? हाँ, वातापी। अब वातापी में भी कौन शासक? पुलकेशिन द्वितीय। वातापी में भी पुलकेशिन द्वितीय। याद रहेगा कि जय सिंह और कीर्तिवर्मन योग्य थे। कौन योग्य था? पुलकेशिन द्वितीय। समझ में आ रहा है जी आप लोग को? बहुत ही लड़ाई हो गया, बेचारा सबका दिमाग हिल गया। अरे बाप बाप, बहुत लड़ाई हुआ गया, कौन किसको मार। ज्यादा राजा सबको नहीं याद रखना। समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछे? स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा है। कहाँ का स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा है? ओबीएस में गड़बड़ी आ गया है। बरसात के टाइम पे ना जो ये सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा दिक्कत आने लगता है। सर हम लोग को किस दिन? 6 जून को आइएगा आप लोग। 6 जून को ऑनलाइन वालों के लिए अलग व्यवस्था रहेगी। जिनको कार्ड देंगे 6 जून को, आप सब लोग को, ऑफलाइन वालों को कार्ड छपने चल गया। अरे भाई, हाँ नहीं, यहीं पे कर देंगे या कहीं और कर देंगे। हाँ, आप ही लोग को तो कर रहे हैं।
लड़की सबकी आएगी, लोग आप लोग का अलग डेट रखेंगे। एक ही दिन में ना क्राउड कंट्रोलिंग में दिक्कत हो जाता है, लड़की सब ना मैच मैच खाएगी सी, ये कैसा है। लड़का सबको ये सबसे कोई मतलब नहीं रहता, लिया उधर से ने किधर है नॉनवेज के ना, निकल चल दिया उधर, अपना शांति से बैठ के खा गया। उधर इधर है। ये सब ये सब बस बाहर खाएगी से तो शांति से खाएगी से, अंदर यो खाएगी से तो दलिदरे टाइप के यहाँ पे। बाहर में खाना रहेगा तो एगो ऐसे खाएगी और फिर रुमाल से ठोड़ पोछेगी। अब देखिए कोई नहीं देख रहा है ना। हाँ, घर में भी वैसे ही खाती हूँ लोग। नहीं, लड़की सब खाना वाना कम खाती, ये जो देखते हैं धप धप उलट के बेहोश होती रहती है। खाना को सुतल रहेगी, एगो कुछ कुछ ये सब कम खाती है, तो कम ज्यादा खाना खाया करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? भोजन ही नहीं करे रहेंगे तो फिर क्या होगा। सर अब आप गर्ल्स लोग का मजाक नहीं बना सकते, क्यों? अब तो और बढ़िया से बना सकते हैं। तो बाबू ऐसा काहे नहीं बना सकते? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए अलग डेट बनाएंगे, ऑनलाइन वालों को अलग सूचना देंगे, सबका एक दिन में हम लोग कैसे कर सकते हैं। समझ में आएगी नहीं आया? आप लोग का कितने तारीख को है? हाँ, 6 को है। कार्ड मिलेगा आप लोग को 7 तारीख को। 7 को बोल तो रहे हैं। टाइम सब उसी पे लिखा रहेगा, कार्ड जो रहेगा आप लोग को 7 तारीख को कार्ड मिलेगा, उस पे सब लिखा रहेगा। 6 को टाइमिंग के 1 घंटा में थोड़े नहीं पड़ जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। हम उर्दू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, काहे नहीं भर सकते? बिल्कुल भर सकते हैं, ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप फारसी से कर लीजिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? कल्याणी के चालुक्य में कोई काम का है? वो 2 राइटर की वजह से राजा को पढ़ना पड़ रहा है, तो हम राइटरें ना पढ़ लेंगे। विल्हन की पुस्तक विक्रमांक देव चरित्र, और विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम मिताक्षरा। विल्हन और विज्ञानेश्वर, विल्हन की पुस्तक विक्रमांक देव चरित्र, क्या नाम है? और विज्ञानेश्वर की पुस्तक मिताक्षरा, क्या नाम है? मिताक्षरा। किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम?
अब आगे का बता दे, बताइए। चालुक्य वंश के ध्वंसावशेष पर कौन सा वंश आया? चालुक्य के ध्वंसावशेष पर राष्ट्रकूट को फिर किसने मार दिया? चालुक्य ने। अच्छा, कौन सा चालु? कल्याणी। राष्ट्रकूट ने किसे मारा था? वातापी के चालुक्य। सेम है, से बस राजधानी क्या हो रहा है? बदल रहा है। सबसे योग्य चालुक्य, सबसे योग्य कहाँ का चालुक्य? सबसे योग्य चालुक्य था वातापी का चालुक्य। तो सबसे योग्य चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। एनी प्रॉब्लम? ओबीएस गड़बड़ है, ब्लैक हो जा रहा है सर। किसी को यहां तक में दिक्कत? ओबीएस चेंज करना पड़ेगा जी, तो क्लास लेने में दिक्कत हो रहा है। आधा ब्लैक हो जाएगा, फिर लड़का सब हल्ला करेगा, दोबारा पढ़ाना पड़ेगा उसको। एक दिन क्या हुआ ना, जबरदस्त लॉकडाउन की बात बता रहे हैं, बहुत मन से पढ़ाएं 4 घंटा तक, कंटिन्यूअस 4-5 घंटा पढ़ा के, 4.5 घंटा तक पढ़ा के, और उसके बाद हम ना एकदम दिमाग में ठान लिए थे कि कमेंट ऑफ करेंगे, और मन से एकदम पढ़ाए जबरदस्त। और उसके बाद 4-4.5 घंटा जब हुआ, तब थोड़ा सुस्ता है और कहे कमेंट ऑन करो, तो कह रहा है कि सर साउंड बंद था। माइकवा ना यहां से ना, जैसे यहाँ एक छोटा सा बटन होता है, इस आवाज बंद हो गया कि नहीं? अब अमूमन आदमी जब बाहर निकलते हैं तो इसे बंद कर देते हैं, यहाँ आके चालू करते हैं। अब चूंकि आप लोग ऑफलाइन में रहते हैं तो यहाँ हर चीजें चेक हो जाती हैं, जैसे हमसे पूछेंगे। और उस समय हम फुल मूड में थे कि पूरा जबरदस्त पढ़ाएंगे, एकदम नहा धोआ के रेडी थे। लॉकडाउन का टाइम था, घरे थे, एकदम खा पी के नाश्ता एकदम, हाँ कहें कि आज तो एकदम पूरा, आप पता है पूरा पीरियोडिक टेबल एक के दिन में खत्म किए थे, पूरा एकदम शुरू से लेके लास्ट तक। दिमाग झंझन आ गया मेरा, जी भी। अच्छा, दोबारा आपको इच्छा नहीं करेगा पढ़ाने का, अजीब टाइप का लगेगा। यहाँ पे बड़ी गुस्सा लगा हमको, हम तब कमेंट देख लिए रहते तो कितना अच्छा रहता है। अब बहुत जबरदस्त हम पढ़ाए थे एकदम, गड़बड़ा जाता है वही। स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा है, तो ये थोड़ा सा समस्या है जी, इसको सॉल्व करो लोग, ओबीएस लेके आओ। किसी को कोई दिक्कत? चलिए बाबू, तो हम आपका ओबीएस ठीक करके क्लास लेंगे ऑनलाइन। बरसात में देखो जी, हर चीज में, स्प्लिटर से लेके हर चीज में, उसमें कार्बन जम जाता है। बरसात में ना नमी आ जाती है, नमी आ जाता है ना कहीं कहीं चीज में, तो अब वायरिंग क्या है कि बार बार वायरिंग नहीं कर सकते ना, तो कोनो एगो पत्रकार 3 फीट का पाइप लाएगा, और में 3 फीट के पाइप में अपन मोबाइल बांध देगा। हाँ, कहेगा देखिए यहाँ वायर खुला हुआ है। वायर क्या है? खुला हुआ है। अरे वायरवा बाहर से जाता है तो कभी जोड़ने में इजी रह जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग को हिस्ट्री समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट आगे समझा देंगे। हाँ हाँ, क्लास में क्या दिक्कत है जी? केमिस्ट्री के क्लास का सर देखो भाई, स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा है, देख लेना। यहाँ पे केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाएगा बाबू, स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा, ऑनलाइन वाला लगेगा हल्ला करना। वर्ल्ड मैप भी तब नहीं हो पाएगा। वर्ल्ड मैप ना होने का रीजन क्या? एक लंबा गैप देने के बाद वर्ल्ड मैप लेने के लिए बैठे रह जाते हैं आप लोग। स्क्रीन ब्लैक हो जा रहा है, देखो सही करो।